श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता और कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्तियोग और दिव्य ज्ञान के बारे में सभी अज्ञानता से मुक्त हो गईं। उन्होंने उन भगवान को श्रद्धापूर्वक नमन किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, और फिर निम्नलिखित स्तुति गाकर उन्हें प्रसन्न किया। देवहूति बोली, ब्रह्मा को अजन्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके पेट से उगने वाले कमल के फूल से पैदा होते हैं, जब आप ब्रह्मांड के निचले भाग में समुद्र में लेटे रहते हैं। पर ब्रह्मा ने भी आपके ही ध्यान को साधा था, जिसका शरीर अनंत ब्रह्मांडों का स्रोत है। हे प्रभु, यद्यपि आप स्वयं को कुछ नहीं करना पड़ता, पर आपने अपनी शक्तियों को प्रकृति के गुणों के खेल में इस तरह वितरित कर रखा है कि वैसा करते रहने के कारण ही यह सृष्टि बनी रहती है, चलती रहती है और फिर खत्म हो जाती है। हे स्वामी, आप स्वनिर्धारित हैं और सभी प्राणियों के परमेश्वर हैं। आपने ही उनके लिए ये संसार रचा है। यद्यपि आप एक ही हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक रूपों से और अनेक काम करती हैं। ये सब हमारी समझ से बाहर की बात है। आपने मेरे पेट से परम भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे प्रभु, यह उस परमेश्वर के लिए कैसे संभव हो सका जिसके पेट में ये पूरा दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष के एक पत्ते पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बच्चे की तरह अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं। हे प्रभु, आपने पतितों के पापों को कम करने तथा उनकी भक्ति और मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पापी लोग आपके निर्देशों पर निर्भर हैं, इसलिए आपकी अपनी इच्छा से आप वराह और अन्य रूपों में अवतार लेते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो व्यक्ति परम पुरुष के दर्शन करते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में क्या कहना। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है या उनका गुणगान करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें प्रणाम करता है या उनका स्मरण करता है, तो वो तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। ओह, वे लोग कितने ही भाग्यवान हैं जिनकी जीभें तुम्हारे पवित्र नाम का जाप करती हैं। कुत्ता खाने वाले कुल में जन्म लेने वाले भी ऐसे लोग पूजनीय हैं। जो लोग तुम्हारे पवित्र नाम का जाप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं और हवन किए होंगे और आर्यों के अच्छे संस्कारों को प्राप्त किया होगा। तुम्हारे पवित्र नाम का जाप जारी रखने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और सभी आवश्यक चीजों को पूरा किया होगा। हे प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, अर्थात पर ब्रह्म हैं। सभी ऋषि मुनि इंद्रियों और मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रलय के समय सभी वेद आप में ही स्थान पाते हैं। इस तरह से अपनी मां के शब्दों से संतुष्ट होकर मां के वात्सल्यपूर्ण भगवान कपिल ने गंभीरता से उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस तरह की आत्म साक्षात्कार करने की विधि बताई है वह आसान है। आप इसे बिना किसी कठिनाई के कर सकती हैं और इसे अपनाकर आप वर्तमान शरीर जन्म में ही शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। प्रिय मां, वास्तव में अध्यात्मवादी लोग निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। मां, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। श्री मैत्रेय बोले, अपनी स्नेहिल माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञानुसार अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर घर त्याग दिया। पुत्र के निर्देशानुसार देवहूति ने भी उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास आरंभ किया। उन्होंने कर्दम मुनि के निवास में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी की फूलों की मुकुट हो। वो प्रतिदिन 3 बार स्नान करने लगी, जिससे उसके काले घुंघराले बाल धीरे धीरे सफेद होते गए। तपस्या के कारण उसका शरीर कमजोर होता गया और वो पुराने वस्त्र पहनने लगी। प्रजापति कर्दम के घर और गृहस्थी तपस्या और योग की शक्ति से इस तरह से संपन्न थे कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे।
यहाँ पर कर्दम मुनि के घराने में मौजूद ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है। बिस्तर की चादरें और चटाइयाँ दूध की फेन की तरह सफेद थीं। कुर्सियां और बेंच हाथी दांत की बनी हुई थीं और उन पर सोने की जरी वाला कपड़ा बिछा हुआ था। पलंग सोने के बने हुए थे और उन पर बेहद मुलायम गद्दे बिछे हुए थे। घर की दीवारें प्रथम श्रेणी के संगमरमर से बनी थीं और कीमती रत्नों से सजी थीं। प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये रत्न घर को प्रकाशित करते थे। घर की सभी महिलाएं आभूषणों से सुसज्जित थीं। मुख्य घर की परिसर सुंदर बगीचों से घिरा हुआ था। बगीचों में लगे पेड़ों पर मधुर सुगंधित फूल खिले हुए थे और ताजे फल लगे हुए थे। बगीचे में ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी थे। बगीचों का सबसे बड़ा आकर्षण वहां बैठे हुए गाते हुए पक्षी थे। पक्षियों का कलरव और मधुमक्खियों की गुंजन से पूरा वातावरण मोहक बना हुआ था। जब देवहूति कमल के पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान करने के लिए उस सुंदर बगीचे में जाती तो स्वर्गलोक के संगी साथी गंधर्व गण कर्दम मुनि के गौरवशाली गृहस्थ जीवन का बखान करते। देवहूति के महापति कर्दम मुनि हर समय उनकी रक्षा करते रहते। यद्यपि उनकी स्थिति हर प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थीं, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें केवल ये शोक था कि उनका महान पुत्र उनसे अलग हो रहा है। देवहूति के पति पहले ही घर छोड़कर संन्यास ले चुके थे और तब उनके इकलौते बेटे कपिल ने भी घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन और मृत्यु के सारे सत्य पता थे और उनका हृदय किसी भी तरह के दुख से मुक्त था, लेकिन वो अपने बेटे के जाने से उतनी ही दुखी हुईं जितनी कि बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। हे विदुर, इस प्रकार निरंतर अपने पुत्र भगवान कपिलदेव का ध्यान धरने से वे शीघ्र ही अपने सुंदरता से सजाए गए घर के प्रति निर्लिप्त हो गईं। इसके बाद उसके पुत्र भगवान कपिलदेव से अत्यंत उत्सुकतापूर्वक और विस्तारपूर्वक सुनकर देवहूति निरंतर परमात्मा के विष्णु स्वरूप का ध्यान करने लगी। उन्होंने भक्ति में पूर्ण समर्पण के साथ ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने केवल शरीर की आवश्यकताओं को स्वीकार किया। परम सत्य के साक्षात्कार के कारण वे ज्ञान में स्थिर हो गईं, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पूर्ण रूप से लीन हो गईं और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। उनका चित्त परमात्मा में पुनर्तः रम गया और उन्हें अनायास ही निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्मसिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गईं। इस प्रकार उनके समस्त भौतिक कष्ट दूर हो गए और उन्हें पालौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। नित्य समाधि साधने और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने पर उनका अपना शरीर उन्हें उसी तरह से भूल गया, जिस तरह सपने में व्यक्ति अपने अलग अलग शरीरों को भूल जाता है। उसके शरीर का ध्यान उसके पति कर्दम द्वारा सृजित अप्सराएं रख रही थीं, और क्योंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता नहीं थी, इसलिए उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वो धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। सर्वोच्च व्यक्तित्व के भगवान के विचार में सदैव लीन रहने से उसे इस बात का भी आभास नहीं रहा कि उसके केश बिखर गए हैं और उसके वस्त्र असमंजस में हैं। हे प्रिय विदुर, कपिल ने जो नियम बताए उनका पालन करते हुए देवहूति भव बंधन से शीघ्र ही मुक्त हो गई और सुगमता से परमात्मा के रूप में भगवान को प्राप्त हुई। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने अपनी सिद्धि प्राप्त की, वो स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये स्थान पूरे तीनों लोकों में सिद्धपद के नाम से प्रसिद्ध है। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पानी में मिलकर बहने लगे हैं, जो सभी नदियों में सबसे पवित्र है। जो भी उस नदी में स्नान करता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए जो लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, वे उसमें स्नान करते हैं। हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल जी ने अपनी मां की अनुमति से अपने पिताजी के आश्रम को छोड़ दिया और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। जब वे उत्तर दिशा में जा रहे थे, तो चैराणों, गंधर्वों, मुनियों और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और हर तरह से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उन्हें प्रेमपूर्वक अर्चना की और उनके रहने के लिए जगह दी। आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के जीवों के कल्याण हेतु वहां तपस्या में लीन हैं और सांख्य दर्शन के सभी आचार्य या महान गुरु उनकी पूजा करते हैं। हे प्यारे पुत्र, क्योंकि तुमने मुझसे प्रश्न किया है, मैंने उत्तर दिया है।
हे पाप रहित, कपिल देव और उनकी माता के वृतांत और उनके कार्य सभी वार्ताओं में सबसे शुद्ध हैं। कपिल देव और उनकी माता के व्यवहारों का वर्णन बहुत ही गुप्त है और जो कोई भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है वो गरुड़ वाहन भगवान का भक्त बन जाता है और उसके बाद वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न होने के लिए भगवान के धाम में प्रवेश करता है।